नमस्ते दोस्तों, एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी एक भाई और बहन की है। भाई और बहनों का इस पवित्र रिश्ते को तब चकनाचूर कर दिया जब उन्होंने वासना की आग में एक दूसरे से ऐसा घिनौना काम किया। एक भाई और बहन कभी भी जिंदगी में करना नहीं चाहेंगे। उन दोनों ने आपस में संबंध बना लिए और भाई और बहन के रिश्ते को पति पत्नी में तब्दील कर दिया। दोस्तों, एक लड़की जिसका नाम नेहा था और गाजियाबाद की रहने वाली थी। नेहा दिखने में बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। नेहा के पढ़ाई होने के बाद उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। नेहा के पति का नाम राकेश था और उसका अपना खुद का बिजनेस होता है। नेहा और राकेश की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। उसके पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। नेहा और राकेश की शादी हुए 4 साल हो जाते हैं, पर उनके घर पर अभी तक चिराग ने जन्म नहीं लिया था। मतलब 4 सालों में कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था। धीरे धीरे उनके जीवन में नोक झोंक होने लगी। बच्चा पैदा नहीं कर पाना नेहा अपने पति को ही जिम्मेदार मानती थी। नेहा राकेश को हर समय यही कहती रहती कि बच्चे पैदा करना आपके बस का बात नहीं है। बच्चे आकाश से गिरेंगे क्या? आपसे कुछ होता तो नहीं है। नेहा और राकेश के बीच इसी बात पर झगड़ा बढ़ता गया। नेहा एक बहुत ही हवस किस्म की औरत थी और उसकी हवस की भूख अभी तक उसका पति मिटा नहीं पाया था। नेहा की हवस की भूख दिन ब दिन बढ़ती गई। राकेश एक सीधा साधा इंसान था। नेहा हर समय राकेश को नामर्द कहते रहती थी। नेहा और राकेश के बीच संबंध दिन ब दिन बिगड़ते गए। नेहा अपने पति राकेश से कहती कि तुम किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज क्यों नहीं करवा लेते और मुझे भी संतुष्टि मिल जाती। आपने तो मेरी ज़िंदगी नरक बनाकर रख दी है। इससे बेहतर मैं आपसे शादी ही नहीं करती। राकेश अपनी पत्नी नेहा की बातें सुनता और कुछ नहीं कहता। राकेश चूँकि अपनी पत्नी से संबंध बनाता तो वह अपनी पत्नी नेहा को खुश नहीं कर पाता था। राकेश ने बहुत सारे डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताई, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही रही। नेहा अपने पति से कहती कि आप मेरे साथ अच्छे से संबंध नहीं बना पाते, जिसके कारण मैं आज तक माँ नहीं बन पाई। नेहा के वासना को उसका पति शांत नहीं कर पाया। फिर एक दिन नेहा का बर्थडे होता है और उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों को इनवाइट किया, लेकिन नेहा अपने बर्थडे पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एक महिला को तभी खुश रह सकती है जब उसे मर्द का सुख मिलता है। अगर उसे पति का सुख ना मिले तो वह किसी भी हद तक गुजर सकती है। नेहा के चैन सुख पर पानी फिर गया था और वह कैसे खुश रह सकती थी। उसके बर्थडे पर उसके सारे रिश्तेदार आ जाते हैं और नेहा को सभी विश करते हैं। नेहा के बर्थडे पर उसका भाई भी आया था। उसके भाई का नाम शंकर था। शंकर की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी उसे तलाक देकर जा चुकी थी। शंकर अपनी पत्नी के साथ गलत तरीके से संबंध बनाता था, जिसके कारण उसकी पत्नी उसे झेल नहीं पाती और शंकर से तलाक ले लेती है। शंकर अपनी पत्नी से पूछता है, क्या बात है? तब से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ कि तुम बड़ी उदास दिख रही हो। तभी नेहा अपने भाई से कहती है कि क्या बताऊँ, मेरी ज़िंदगी तो नर्क बन पड़ी है। मेरी शादी को हुए 4 साल हो गए हैं, पर अभी तक मैं माँ नहीं बन पाई। तभी उसका भाई कहता है, नेहा तुम तो खामखा परेशान हो रही हो। इतनी सी भी बात में तुम दुखी हो। नेहा भगवान पर भरोसा रखो, देख लेना तुम एक न एक दिन ज़रूर माँ बनोगी। नेहा कहती है, जिसका पति ही न मर्द हो वह औरत भला कैसे माँ बन सकती है? मेरा पति तो सिर्फ नाम का ही पति है। इतनी देर में नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका भाई उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, जब तक मैं हूँ ना, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपनी बहन को चुप कराता है। नेहा का भाई सीने से लगाता है तो नेहा के अंदर अपने भाई के प्रति हवस पैदा हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद नेहा ने अपने पति राकेश से तलाक ले लिया और अपने पति को छोड़कर रहने के लिए अपने भाई शंकर के पास आ जाती है। नेहा तो पहले ही पति के सुख के लिए तड़प रही थी और उसका भाई, जिसका पत्नी पहले ही तलाक दे दिया था, वह भी हवस की आग में झुलस रहा था। भाई और बहन दोनों ही हवस के वासना के दीवाने थे। आपको तो पता है यह एक नशा है। जब तक यह नशा नहीं मिलता तो आदमी किसी भी हालत में एक नशे को पूरा करने के लिए छोड़ता है। नेहा खुद बड़े घर से थी तो उसका भाई आज तक कभी ऐसा नहीं लगा कि लड़कियां या औरतें शराब नहीं पिएंगे। नेहा तो अपने मायके में भी शराब पिया करती थी, क्योंकि उसकी फैमिली ने रोक टोक नहीं बिल्कुल भी नहीं थी। जब भाई के यहाँ नेहा आती है तो उसके भाई ने आने की वजह से पूछी। साफ साफ बता देती है कि मेरा पति मुझे खुश नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तभी उसका भाई बोलता है, कोई बात नहीं, तुम जब तक
रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेहा का भाई दूसरे दिन उसे घुमाने के लिए ले जाता है। नेहा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि कई दिनों बाद नेहा घूमने जा रही थी। उसके चेहरे पर थोड़ी खुशियाँ नज़र आती है। उसके भाई शंकर ने उसे पूरा दिन घुमाया और शॉपिंग भी कराई। भाई शाम को अपने आते वक्त शंकर एक विस्की की बोतल ले आता है। रात को जब खाना खाने लगते हैं तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा उदास बैठे थे क्योंकि दोनों का घर बिखर गया था। नेहा और शंकर एक ही भाई बहन थे। रात को दोनों दारू पीने के लिए बैठ जाते हैं और चिकन बाहर से मंगवाया था। दारू पीने लगते हैं और साथ में सिगरेट का कस खींचते हुए आपस में दोनों बातें करने लग जाते हैं। धीरे धीरे दोनों के अंदर की वासना भड़कने लगती है। उस दिन नेहा ने ज़बरदस्त हॉट ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके भाई ने उसे लेकर दी थी। उसमें से उसके भाई को नेहा का कुछ गोरा गोरा बदन दिखाई दे रहा था। कुछ पार्ट दिखाई देते ही इस वजह से नेहा का भाई उसको बार बार देख रहा था और फिर दोनों को दारू का इतना नशा हो जाता है कि दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। नेहा आग में पहले से ही जल रही थी, इस वजह से आग लगने में देर नहीं लगती और दोनों बेडरूम में चले गए। उस समय नेहा और शंकर सब कुछ भूल जाते हैं कि हम भाई बहन हैं और हम क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने सारी मर्यादा एवं एक दूसरे को चूमते हुए सीने से लग जाते हैं। उस वक्त नेहा अपने भाई से कहती है कि अब मैं तुम्हारी बहन नहीं, अब मैं तुम्हारी बीवी हो गई हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूँगी, मैं तुमसे ही सब कुछ करूँगी। अब तू ही मेरा भैया और तू ही मेरा सैया, मुझे ऐसे ही खुश करते रहना। मैं अपने पति को छोड़ाई थी, मुझे तुमसे खुशी सब, क्योंकि मुझे वह दिन याद आया जब मैं तुम कुमारी थी और छत पर तूने मेरे साथ पहली बार मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेला था। वो पल कभी मैं भूल नहीं पाऊंगी। उस पल को याद करके आज मैं तुम्हारे पास रहने के लिए आई हूँ। शंकर इतना सुनते ही नेहा को नीचे पटक दिया और उसके साथ रासलीला रचा दी। आज दोनों भाई बहन अपनी तड़प को मिटा रहे थे। तकरीबन 4 घंटे बाद उन्होंने क्रिकेट का खेल खेला। इस तरीके से उन्होंने एक पवित्र रिश्ते को पति पत्नी में तब्दील कर दिया, भाई बहन के रिश्तों को कलंक लगा दिया। तो दोस्तों, कभी भी कोई ऐसा काम ना करे जिसके सारे रिश्ते में दरार आए और रिश्ते चकनाचूर हो जाए। धन्यवाद।